This video is sponsored by V-Guard. नहीं ठीक है। ओके, रोहन गुप्ता, कल तेलंगाना में आखिरी वोटिंग है इन 5 राज्यों की। आसिम वकार कह रहे हैं कि आपको वोट कोई क्यों देगा, स्थानीय पार्टियों से लोग खुश हैं वहां। देखिए, पहली बात तो जब इन्होंने बात की कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, कथनी और करनी में क्या फर्क होता है आपके दर्शक देख रहे होंगे। इन्होंने जितना अटैक किया कांग्रेस को किया, भाजपा तो किया ही नहीं। ये दिखाने के लिए भाजपा के अटैक करते हैं। ये तेलंगाना इनका होम स्टेट है, वहां पे ये 6-7 बैठकों पे चुनाव लड़ते हैं और बाकी सब राज्यों में 50-50 सीटों पे लड़ते हैं। जहां पे इनका घर है गोशा महल, वहां पे बीआरएस चुनाव लड़ती है और वहां पे बीजेपी का एमएलए है। ये हकीकत तो देखिए, ये इनकी कथनी और करनी में क्यों वहां पे जनता ने इनके ऊपर से विश्वास हटा लिया है मानक जी, क्योंकि जनता इनकी हकीकत समझ चुकी है। ये बात तो करते हैं बीजेपी को हराने की और बीजेपी को मदद करते हैं। जहां जहां बीजेपी परेशानी में आती है ये लोग पहुंच जाते हैं। और इसीलिए तेलंगाना की जनता, क्योंकि मैं 3 महीने से हूं यहाँ पे मानक जी, जनता ये समझ चुकी है, वो बीआरएस हो, एमआईएम हो या बीजेपी हो, तीनों साथ मिलकर कहीं ना कहीं इनका अलायंस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तेलंगाना की जनता पूछती है। बीजेपी बीआरएस में तो शादी हो चुकी है, वो छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे जनता को। सीक्रेट मैरिज है, कर चुके हैं, सीक्रेट मैरिज है, हमको भी लेके चले गए। है रोहन, सीक्रेट मैरिज है क्या? रोहन, सीक्रेट मैरिज है, सीक्रेट मैरिज, बिल्कुल सीक्रेट मैरिज। अच्छा, अरे एमआईएम भी साथ में घूम रहा है। इन्होंने भाग के शादी कर ली है और एमआईएम को भी साथ में लेके गए। अच्छा, एआईएमआईएम से आपका तलाक हो गया क्या भाई? पहले तो इनके साथ तो ओपन मैरिज थी ना। नहीं, कभी शादी हुई नहीं, तलाक की कौन सी बात। क्या बात कर रहे हैं, यूपीए में थे ये? पर आज तक बिल्कुल, देखिए शादी होना, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। हाँ। कि जब बोलते हैं ना कि जब मेरा साथ वो हम नवा, जब मुसीबत में आते हैं तो कैसे भाजपा को मदद करते हैं। भाजपा को जब जरूरत पड़ी जीएसटी के समय पे, नोटबंदी के समय पे बीआरएस जाके खड़ी। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड होगी जब बीआरएस पर जरूरत पड़ी कि कविता की वहां पे अरेस्ट ना हो लीकर कांड में, जहां पे आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में है, वहां पे बीजेपी ने समर्थन किया। बीजेपी ने अपने प्रमुख को हटा दिया, वहां पे जो स्ट्रांग काम कर रहे थे, जिनके अंडर में 2 चुनाव जीते, बीजेपी ने बीआरएस को मदद करने के लिए अपने प्रमुख को हटा लिया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो दोनों की शादी। और एमआईएम, जहां पे बीजेपी उनका गढ़ है गोशा महल, वहां पे बीजेपी का एमएलए बनता है और पूरे देश में जाके ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के लिए काम करते हैं। तो सब लोग समझ चुके हैं, वो हिंदू हो मुसलमान हो, तेलंगाना की जनता समझ गई है कि ये तीनों एक ही है और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इस बार इनको मौका नहीं देंगे जनता। इसीलिए कांग्रेस का जो वेव बना हुआ है मानक जी, उसका रीजन यही है कि जनता ये चीज समझ चुकी है कि तीनों के बीच में गठबंधन है और इसीलिए इस बार उन पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन रोहन, तेलंगाना का मुस्लिम वोटर आपको वोट क्यों देगा? वहां तो केसीआर ने ऐसी ऐसी घोषणाएं मुसलमानों के लिए की हैं कि वो तो सब ये कहेंगे, देखो मुसलमानों का एक ही नेता केसीआर। आईटी पार्क, मैं बार बार ये कहता हूं क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मुसलमानों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाएंगे। ऐसी घोषणाएं जब केसीआर करने लगे तो आप समझ जाइए। देखिए मानक जी, मैं यहाँ पे जब 3 महीने से हूं, जिस प्रकार से आप इसको हिंदू मुसलमान की राजनीति देख रहे हैं, हर बार कहा जाता है कि ऐसा नहीं। तेलंगाना की जो जनता है समझती है। हमारी जो 6 गारंटी है वो कोई सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। हमारी 6 गारंटी हर तेलंगाना वासी के लिए, हर महिला के लिए, हर युवा के लिए है, हर किसान के लिए। हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं और यही जनता को चाहिए। ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने आरक्षण का प्रॉमिस किया था, यहाँ पे नहीं, अमल नहीं किया। वहां पे क्यों नहीं किया पूछिए उनको। बातें करने से काम नहीं होता ना। ओके, आसिम वकार जवाब दे रहे हैं। राखी, उसके बाद आ रहा हूं हर्षवर्धन जी और विजय विद्रोही। आसिम वकार बोलिए। जमीन होती थी वक्फ बोर्ड की, वो 7,000 की रह गई है, जिसके सदस्य है ओवैसी। आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। क्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान को तोड़ना बंद कीजिए। ओवैसी जी और भाजपा यही चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान में उलझ के रह जाए। इसलिए तेलंगाना की जनता के असली मुद्दे विकास के हैं, वो पीछे रह जाए। ओके, आसिम वकार बोलिए। आसिम वकार, देखिए रोहन गुप्ता जी, आपने जो बात कही, अब वो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सीधा सीधा। आप अगर बीजेपी से लड़ रहे हैं तो आप बीजेपी से तो कहीं लड़ते दिख नहीं रहे। आप तो पूरे तेलंगाना में नाच नाच के, कूद कूद के बीआरएस और एमआईएम को गाली बक रहे हैं। लड़ाई और बुराई तो आप एमआईएम की कर रहे हैं, बीआरएस की कर रहे हैं। कहां आप लड़ रहे हैं? आप गोशा महल की बात कर रहे हैं
गोशा महल में हमने 18 में भी अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया, 14 में भी नहीं लड़ाया, 9 में भी नहीं लड़ाया। 9 में हमने सपोर्ट किया आपको, कांग्रेस को, 14 में भी सपोर्ट किया कांग्रेस को, वहां 18 में हमने सपोर्ट किया बीआरएस को। गोशा महल में अगर आप एक प्रचार करने नहीं गए राहुल गांधी, एक बड़ा नेता गोशा महल नहीं गया है। आप गोशा महल में आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है राजा सिंह से, बीजेपी से, आप वो हार रहा था चुनाव, आप लोगों ने गोशा महल में जानबूझ कैंडिडेट खड़ा किया है। क्या सेटिंग हुई है आपकी? ओके रोहन गुप्ता जल्दी से, उसके बाद राखी राठौर। रोहन गुप्ता बोलिए जल्दी। भारतीय जनता पार्टी आनंद जी, जीरो थी। बहुत सिंपल बात है, जहां पे इनका मुख्यालय है अगर वहां से एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती है और पूरे देश में जाके मुसलमान की राजनीति करेगी, कहां से मुसलमान भरोसा करेगा? ये डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, ये भाजपा को मदद कर रहे हैं। जहां जहां भाजपा को परेशानी आती है वहां पे वोट डिवाइड एंड रूल करके ये लोग भाजपा की सरकार बनाते हैं। हमने बिहार में देखा, हमने गुजरात में वोट डिवीजन देखा, जहां जहां परेशान, राजस्थान में जाके चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। अरे अपने घर पे तो ठीक से लड़िए। अगर आपकी बात में ईमानदारी है, अगर आप बोलते हैं कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं, आप घर पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहां पे भाजपा को जितवाते हैं, वहां पे भाजपा के एमएलए को बनवाते हैं और पूरे देश में जाके मुसलमान। This video is sponsored by WeGuard.